किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा ने जीता है। उसके बाद सही है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डाटा पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए नाम में ही इसका आंसर है हिम डाटा पोर्टल, हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद है कि वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? नीदरलैंड बन गया है। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का सबसे तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? नीदरलैंड। देखिए एक नया नाम उभर कर आया है, नीदरलैंड जो है तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है, नीदरलैंड। उसके बाद है कि 17 मई 2023 को सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा है? उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुंच गया और साउथ का प्रथम स्थान पर, तमिलनाडु जो है प्रथम स्थान पर है। देखिएगा ध्यान से, इसको ध्यान से देखिएगा। 17 मई 2023 को कह रहा है कि सबसे ज्यादा जीआई टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा है? तो उत्तर प्रदेश पहुंचा है। पहले नंबर पर है तमिलनाडु, पहले नंबर पर याद रखिएगा तमिलनाडु, साउथ का स्टेट तमिलनाडु। उसके बाद कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? मिजोरम में मिली है। उसके बाद है कि लुडोविक अडार ने किस देश के केयरटेक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? स्लोवाकिया। लूडो हम लोग खेलते हैं, देख लीजिएगा। लुडोविक अडार ने किस देश से केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? स्लोवाकिया हो जाएगा। उसके बाद है कि 17 मई 2023 के सूचना अनुसार एचपीसीएल कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? हिमाचल प्रदेश हो गया। एचपीसीएल करेगा। यहाँ पर दो सवाल, देखिए दो सवाल बनता है यहाँ पे। एक तो है किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो एचपीसीएल द्वारा। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश। उसके बाद कौन सा प्लांट? एथेनॉल प्लांट। ठीक है, 500 करोड़ की लागत से एथेनॉल प्लांट जो है हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने किया है। संचार मंत्री भी अश्विनी वैष्णव। संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है अश्विनी वैष्णव। उसके बाद है किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ए के जैन को पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद है तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? श्रीनगर में। देखिए टूरिज्म की, पर्यटन वाली वर्किंग ग्रुप तीसरा नंबर का श्रीनगर में हुआ है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग की सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? करा है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? प्रतिमा भुल्लर बनी है। प्रतिमा भुल्लर बनी है। उसके बाद है महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति अराजी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद है टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? फ्रांस का। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंजुम मौदगिल। देखिए अर्जुन और अंजुम दोनों मिलता जुलता नाम है। किसे अर्जुन अवार्ड सम्मानित किया गया है? अंजुम मौदगिल को। उसके बाद है 19 मई 2023 को चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? ऑपरेशन करुणा जो है म्यांमार के लिए शुरू किया है। चक्रवात से जो इफेक्टेड लोग हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए चलाया गया है। उसके बाद है कि 19 मई 2023 के सूचना से डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है? भारत। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 19 मई 2023 के सूचना अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है? तो भारत की नौसेना। P-81 विमान का नाम है। उसके बाद टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? मोन्टाना बन गया है। मोन्टाना। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य मोन्टाना बन गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों पर की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया? पैच रिपोर्टिंग ऐप उत्तराखंड वाले के लिए शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या है? जो गड्ढों की रिपेयरिंग है उसके लिए किया गया है। उसके बाद है किस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है? चिली का। देखिए नाम है ग्रेट ग्रैंडफादर, नाम से स्पष्ट है कि काफी पुराना होगा। नाम ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है, चिली का हुआ है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने का साहस पहल शुरू किया? साहस पहल तेलंगाना में द्वारा शुरू किया गया है। किसके लिए? महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए तेलंगाना द्वारा शुरू किया गया पहल, उसका नाम साहस है। स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों का ऑर्बिट में लॉन्च किया है? 22 को। स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? 22। किस देश ने भारत का डिजिटल भुगतान प्रणाली को उपयोग को अपनाने की इच्छा जताई है? जापान ने। भारत की डिजिटल प्रणाली उपयोग अपनाने की इच्छा जताई है जापान ने। फिर से एक बार इसको देखते हैं रिटर्निंग से। कहा कि भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है जापान ने।
उसके बाद स्पेस एक ने दूसरी पीढ़ी की कितने स्टारलिंक उपग्रहों का ऑर्बिट लॉन्च किया, 22। साहस पहल जो है तेलंगाना द्वारा शुरू किया गया है महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए। उसके बाद है 5000 साल पुराना ग्रैंड फादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया है चिल्ली का। उसके बाद है गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है गड्ढे की रिपेयरिंग के लिए। उसके बाद है टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है मोन्टाना। उसके बाद है डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए P-81 विमान तैनात किया गया है भारत द्वारा। उसके बाद चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है, म्यांमार के लिए शुरू किया गया है। अंजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है एन चंद्रशेखर को। उसके बाद 100 मीटर वाधा दौड़ में ज्योति आराजी ने स्वर्ण पदक जीता है। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बनी है प्रतिमा भुल्लर। उसके बाद G20 टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक तीसरी वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में आयोजित की गई है। उसके बाद है कि पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, AK जैन को नियुक्त किया गया है। संचार साथी पोर्टल अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। उसके बाद HPCL कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा, हिमाचल प्रदेश में करेगा। उसके बाद लुडोविट ओडार ने किस देश की केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है, स्लोवाकिया हो जाएगा। उसके बाद उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है मिजोरम में। उसके बाद सबसे ज्यादा GI टैग प्राप्त करने की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और पहले नंबर पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु हो गया, पहले केरल था, तमिलनाडु। उसके बाद वाणिज्य मंत्रालय के एक बार देख लीजिएगा इसको, वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, नीदरलैंड बन गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डाटा पोर्टल लॉन्च किया है, डिजिटल सेवाओं के लिए, याद रखिएगा किसके लिए, डिजिटल सेवाओं के लिए। उसके बाद 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम जीता है, हरियाणा ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं, 21 मई से देखते हैं। 21 मई 2023 को सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ है, रायगढ़ में शुरू हुआ है। देखिए रायगढ़ और रायपुर दोनों अलग अलग है, देखिए स्लाइड डिफरेंस है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है रायगढ़। सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र में शुरू हुआ रायगढ़ में। कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन हुआ है, जेदा। हम लोग शिखर सम्मेलन वाली जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें था 32वां शिखर सम्मेलन जेदा में संपन्न हुआ। 37वें राष्ट्रीय खेलों में इस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया है, गतका को शामिल किया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में इस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया है, गतका। दक्षिण एशियाई जुआ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 16 जीते हैं। उसके बाद है कि एक ही साल में टेस्ट T20 वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने, शुभमन गिल बने। देखिए एक अच्छा है क्वेश्चन, रिकॉर्ड क्वेश्चन है ये। एक ही साल में टेस्ट में T20 में और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं शुभमन गिल। उसके बाद है कि 22 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। उसके बाद किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार सुधीर रमन कप खिताब जीता है, चाइना ने जीता है। उसके बाद है किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, नेपाल में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में। किसने इटालियन ओपन 2023 जीता है, तो डेनिली मेदवेदेव ने जीता है, रशियन खिलाड़ी डेनिली मेदवेदेव टेनिस। उसके बाद है किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार विस्फोट हुआ है, इटली, माउंट एटना इटली में, इटली की ज्वालामुखी है। उसके बाद तीर्थ यात्रियों के मुफ्त हवाई अड्डा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, मध्य प्रदेश बन गया है। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मानित किया गया है, फिजी। ऐसे तो बहुत देशों का है, लेकिन मई में उनको फिजी के सर्वोच्च देश से सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत और किस देश के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना भेज किया गया है, सऊदी अरब। अल मुहद अल हिंदी सऊदी अरब, भारत और सऊदी अरब के बीच। उसके बाद है BCCI ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है, एडिडास को किया है। BCCI ने एडिडास को टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है। उसका T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने, रोहित शर्मा बने हैं। उसके बाद सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है, 2025, 2 लाख किलोमीटर 2025 तक। उसके बाद है कि 23 मई 2023 को जारी जेवलियर रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं नीरज चोपड़ा। इस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की सुरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है, उड़ीसा। इस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है, उड़ीसा। ASI का पूरा नाम क्या होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में। हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। IPL के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं, शुभमन गिल बने हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि एक ही साल में T20 वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भी शुभमन गिल ही बने हैं।
उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? रियाना बरगानी। रियाना बरनावी कहीं देता है, कहीं बरगानी दे रहा है, एक्चुअली बरनावी ही है, रियाना बरनावी। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। देखिए तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। यूटी खादर को किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं? यूटी खादर जो है विधानसभा कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रिसेंटली चुना हुआ है। वहाँ पर लगभग 4-5 महीने पहले वहाँ पर सरकार बना है कांग्रेस का, जिसमें यूटी खादर को विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाया गया है। एक बार देख लीजिए इसको बैक से। उसके यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने हैं? कर्नाटक के बने हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ। रियाना बरनावी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अरब अंतरिक्ष यात्री बनी है। रियाना बरनावी आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने शुभमन गिल। हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। उड़ीसा के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई को संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है, संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं नीरज चोपड़ा। राजमार्ग सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक। 2020 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं रोहित शर्मा। बीसीसीआई ने किसी टीम इंडिया की किट स्पॉन्सर घोषित किया? एडिडास को घोषित किया है। अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना आयोजित किया गया, किन दो देशों के बीच में? भारत और सऊदी अरब के बीच में किया गया है। मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया गया है? फिजी के। उसके बाद है कि तीर्थ यात्री को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। उसके बाद है किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है? इटली में हो गया है। उसके बाद हुआ है इटालियन ओपन 2023 किसने जीता है? डेनिल मेदवेदेव ने जीता है। उसके बाद है किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन के रूप में मनाया जाएगा? नेपाल में मनाया जाएगा। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार सुधीरमन कप खिताब जीता है? चीन ने सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुधीरमन कप टेबल टेनिस, बैडमिंटन है ना, बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन है, हाँ। ठीक है, सुधीरमन बैडमिंटन से 13वीं बार जीता है चाइना ने, रिकॉर्ड 13वीं बार जीता है, रिकॉर्ड 13वीं बार। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। और एक ही साल में टेस्ट 2020 और आईपीएल में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने, पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं शुभमन गिल बने हैं। दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? 16 जीते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया जाएगा? गतका को शामिल किया जाएगा। कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? जेद्दा में। सागर परिक्रमा का 5वां संस्करण महाराष्ट्र के रायगढ़ में संपन्न हुआ है। चलिए 25 मई से आ जाइए। 25 मई 2023 को टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया है? टाटा में। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा है कि टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स में किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है? टाटा। ऑनलाइन में जो वॉच कर रहे हैं प्लीज देख लीजिएगा, मई 2023 चल रहा है स्पीडी से, 16 मई से चल रहा है, देख लीजिए बुक्स में देख लीजिए इसको, जिन्होंने लेट से देखना शुरू किया है उनके लिए है। उसके बाद है 25 मई 2023 को शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? आयरलैंड बना है, और दूसरा बना है आइसलैंड। पहला आयरलैंड, दूसरा आइसलैंड, लिख लीजिएगा। सिगरेट पर कनाडा बना है, देखिएगा शराब पर बन गया पहला आयरलैंड, दूसरा आइसलैंड, और सिगरेट पर कनाडा बन गया है। किसने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? जॉर्जी गोस्पांडिनोव। जॉर्जी जो कि बुल्गारिया के रहने वाले थे, टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है जॉर्जी गोस्पांडिनोव। चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है नवेगांव टाइगर रिजर्व। उसे किसने अपनी कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किया? देखिए टाइफून जो है तुर्की हो जाएगा, दोनों टी से ही है। किसने अपनी कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किया है? तुर्की। कौन सा राज्य पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है? केरल। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश। पहल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश किया है। उसके बाद है कि भोटो यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? नेपाल में। देखिए भोटो यात्रा उत्सव है, भोटो यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया जाएगा। कहता है किसने पीएमजेडवाई का 100% कवरेज हासिल किया है? प्रधानमंत्री जन धन योजना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य है तेलंगाना। इस राज्य के मुख्यमंत्री जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? राजस्थान। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, जयसमंद जगह है वहाँ पे, वन्य जीव अभयारण्य भी, जंगल सफारी का शुभारंभ किया है राजस्थान में। किस राज्य के अराकू कॉफी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? आंध्र प्रदेश। अराकू कॉफी आंध्र प्रदेश, अराकू से आंध्र प्रदेश। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का कहाँ शुरू हुई है? जिनेवा में शुरू है। देखिएगा 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई है? जिनेवा, जहाँ उसका हेडक्वार्टर है WHO का, वहीं पे शुरू हुआ है। उसके बाद किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV
नूरी को लॉन्च किया दक्षिण कोरिया, और नूर बोलेगा तो ईरान। ठीक है, किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया दक्षिण कोरिया, और नूर बोलेगा तो ईरान हो जाएगा। उसके बाद COP28 अध्यक्ष को सलाहकार समिति में किसे शामिल किया गया है? मुकेश अंबानी को शामिल किया गया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी को COP28 के अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल किया गया। खबरों में रहा व्लादिवोस्टोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? रूस में है। व्लादिवोस्टोक बंदरगाह रूस में स्थित है। उत्तराखंड की पहली महिला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली है? दिल्ली और देहरादून के बीच में चली है। राजधानी से दोनों को जोड़ा है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली और देहरादून के बीच चली है। उसके बाद सिटी ऑफ डेड चर्चा में है किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? मिस्र। देखिए सिटी ऑफ डेड जो है चर्चा में है, यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? मिस्र हो जाएगा। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है? HS परने ने जीता है। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? HS परने। उसके बाद है कि 29 मई 2023 के सूचना अनुसार 15 वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? BD सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर 15 वर्सोवा समुद्री पुल का नामकरण किया गया है। आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? ऋतिक रोशन ने जीता है। आईफा अवार्ड 2023 याद रखिएगा, उसमें बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन। उसके बाद पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई? गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी के बीच में। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी के बीच में चलाई गई है। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? टिहरी में संपन्न हुई है, यानी उत्तराखंड में टिहरी। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक टिहरी में संपन्न हुई है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बना है? आइसलैंड बना है। देखिए हम ऊपर में पढ़े भी थे। उसके बाद 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दामोदर मौजो को मिला है। ज्ञानपीठ किस भाषा के लिए? किस भाषा में? कोंकणी के लिए मिला है 97वां ज्ञानपीठ दामोदर मौजो। एक बार देख लीजिएगा इसको, लौट से एक बार पढ़ देते हैं। 97वां ज्ञानपीठ मिला है दामोदर मौजो को। शराब पर चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश आइसलैंड बना है। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक टिहरी में संपन्न हुई है। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी जलपाईगुड़ी के बीच में चलाई गई है। आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को मिला है। उसके बाद 15 वर्सोवा समुद्री पुल का नामकरण जो है BD सावरकर के नाम पर किया गया है। HS परने भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है। उसके बाद है कि सिटी ऑफ डेड जो कि चर्चा में है, किस देश में स्थित है? मिस्र में है, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। उसके बाद है उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? दिल्ली और देहरादून के बीच में चलाई है। उसके बाद व्लादिवोस्टोक बंदरगाह रसिया में स्थित है। COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं मुकेश अंबानी। किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया, और नूर बोलेगा तो ईरान। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ संपन्न हुई है? जिनेवा में संपन्न हुई है। अराकू कॉफी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है। आंध्र प्रदेश से जैविक प्रमाण पत्र मिला है। देखिए जैविक प्रमाण पत्र, और अराकू कॉफी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है आंध्र प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? राजस्थान। देखिए मुख्यमंत्री है, बाकी राज्यपाल देख लीजिएगा इसको। उसके बाद PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है तेलंगाना ने। भोटो जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश ने। किसके लिए? राज्य सरकार में ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए पहल योजना ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। कौन सा राज्य पूरी तरह से ई-गवर्नेंस घोषित किया गया है? केरल। उसके बाद किसने अपनी कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल टेफून का परीक्षण किया? कम दूरी का टेफून का परीक्षण किया है तुर्की। नवेगांव जजीरा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है, किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है जॉर्जी गस्पांडिनी ने। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? आयरलैंड बना है। उसके बाद है टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स हैं, किस भारतीय फर्म को शामिल किया गया है? टाटा को शामिल किया गया है। चलिए आ जाइएगा यहाँ आगे से 29 मई से गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर किसने IPL 2023 का खिताब जीता है? चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। देखिए 5 विकेट से हराया है, कभी कभी भी पूछता है। ठीक है, IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब मिला है यशस्वी जायसवाल को। इमर्जिंग प्लेयर यशस्वी जायसवाल। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? गोवा। किस राज्य में खीर भवानी 30 मई 2023 को, देखिए 30 मई 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? गोवा, याद रखिएगा 30 मई। किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्ति किया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। किसे डैग हैमरशोल्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? हेड कांस्टेबल शिशुनाथ सिंह और सनवाला राम बिश्नोई। पहले भी पढ़े थे, जून वाला एडिशन में भी ये था क्वेश्चन। डैग हैमरशोल्ड मेडल अवार्ड से
हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और दोनों मरणोपरांत दिन शामिल किया गया, सनवाला राम बिश्नोई को। उसके बाद है काबा। काबा महिला चैलेंज का खिताब किसने जीता है? भारत। काबा महिला चैलेंज भारत। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? अंशुमाली रस्तोगी को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अंशुमाली रस्तोगी हो जाएगा। किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है? मध्य प्रदेश में। देवी लोक मध्य प्रदेश, वहाँ पे महाकाल लोक भी है, तो देवी लोक महोत्सव की शुरुआत मध्य प्रदेश। उसके बाद एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7.1%। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7.1 हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने अटल भूजल योजना को किस सरकार ने 30 मई 2023 को सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ा दिया है? 2027 तक बढ़ा दिया है। अटल भूजल योजना को 2027 तक बढ़ा दिया है। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश, और महिला वाला पढ़े हैं हरियाणा, पीछे पढ़े हैं हम लोग। देखिए सब जूनियर में महिला वाला हो जाएगा तो हरियाणा हो जाएगा, और पुरुष वाला हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दोनों का एडिशन सेम है, 13वीं है। कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोध कानून को मंजूरी दी है? युगांडा। कह रहा है कि कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है? युगांडा। उसके बाद 30 मई 2023 को आजीवन आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने पर भारत और कौन सा देश सहमत हुए हैं? सिंगापुर। आजीवन सीखने के अवसर पर अवसर पैदा करने पर भारत और सिंगापुर सहमत हुए हैं। 31 मई 2023 किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया? हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। किस थीम के साथ विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया 21 मई को? हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। 31 मई 2023 को रेसेप ताइप एडोर्गन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तुर्की के बने हैं। और रेसेप ताइप एडोर्गन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तुर्की के बने हैं। भारत के बाहर किस देश ने अपना पहला आईआईटी खुलेगा? तंजानिया। और कौन खोलेगा? कौन आईआईटी? आईआईटी मद्रास। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र हो जाएगा। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी जेंडर एक्सक्लूसिव पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र दिया है। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तेलंगाना ने की है। और 100% प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला भी कवरेज तेलंगाना ने ही हासिल किया है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन? महाराष्ट्र हो गया, अभी पढ़े भी थे हम लोग। काबा महिला चैलेंज कब 2023 का खिताब जीता है? भारत। उप विजेता कजाकिस्तान है। काबा महिला चैलेंज कब 2023 का खिताब जीता है? भारत। और उप विजेता है पाकिस्तान, कजाकिस्तान है। ठीक है। उसके बाद है कि नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है? अंशुमाली रस्तोगी को। पहले पढ़ ही लिया हम लोग। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए? चमन लाल। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के मेयर मुल्क के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? चमन लाल। किस देश के 2023 तक चांद पर इंसान भेजने की घोषणा की है? किस देश ने 2023 तक चांद पर 2030 तक चांद पर इंसान भेजने की घोषणा की है? चाइना ने किया है। किस एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? एतिहाद एयरवेज। कल हम जून वाला एडिशन में पढ़ ही रहे थे इसको हम। फिर से एक बार देख लीजिए इसको। पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है किस एयरवेज को? एतिहाद एयरवेज को। 2030 तक चांद पर इंसान भेजने का चाइना ने घोषणा किया है। चमन लाल बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। अंशुमाली रस्तोगी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। अंशुमाली रस्तोगी को काबा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता है भारत। उप विजेता है कजाकिस्तान। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति घोषित किया? महाराष्ट्र की। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा किया? तेलंगाना। महाराष्ट्र ने मंत्रिमंडल में लिंग समावेशी पर्यटन नीति घोषित की है? महाराष्ट्र। उसके बाद है कि भारत के बाहर किस देश में आईआईटी पहला आईआईटी खुलेगा? तो तंजानिया में खुलेगा। रेसेप ताइप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो तुर्की के बने हैं। उसके बाद 31 मई 2023 को किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया? हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। आजीवन सीखने के लिए अवसर पैदा करने पर भारत और कौन से देश सहमत हुए हैं? तो सिंगापुर हो गया। कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है? युगांडा हो जाएगा। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन जीता है? उत्तर प्रदेश जीता है। और महिला में पूछेगा तो हरियाणा हो जाएगा। किस सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ा दिया है? 2027 तक बढ़ाया है। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत के जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7.1। देवी लोक महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है। उसके बाद है अंशुमाली रस्तोगी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में शामिल होने वाले भारतीय बने हैं। उसके बाद काबा महिला चैलेंज के खिताब जीता है भारत ने। कजाकिस्तान को रखा हम लोग पढ़ लिए हैं। बैग हैमर सोल्ड मेडल के किसे मिला है मरणोपरांत? हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई को मिला है। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर में।
उसके बाद आईपीएल इतिहास में ही आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का एक खिताब मिला है, यशस्वी जायसवाल को मिला है। चलिए क्वेश्चन बता दीजिएगा शिवम जी, बताइएगा शिवम जी कि अराकू कॉफी का जैविक प्रमाण पत्र मिला किस राज्य का? ठीक है, बता दीजिएगा कि COP 28 की अध्यक्षता के सलाहकार समिति में कौन शामिल हुए हैं? हाँ अभी से दो क्वेश्चन है, बताइए। हैं ये है मुकेश अंबानी, ठीक है। बताइएगा धीरे जी, सिटी ऑफ डेज चर्चा में है, किस देश में स्थित है? ठीक है, उसके बाद है कि आई5 अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा नानी जी, आप बता दीजिए, आप बताइएगा किसने इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता है? ठीक है, डेनियल मेडवेडेव ने जीता है इटालियन मेडल 2023, इटालियन ओपन 2023 का खिताब। एक सवाल और बताइए कि अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया है किसके किसके बीच? ठीक है, भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 जो कि नौसेना अभ्यास है उसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट बताइएगा कि सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? 2025 सही है। उसके बाद है जेविलियन रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बना है? ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? शुभमन गिल सही जवाब है। उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाले पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री, पहली अरब अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री रेयाना बरनावी। नेक्स्ट बताइएगा यूटी खादर किस राज्य के विधानसभा के पहले मुस्लिम सदस्य बने हैं? कर्नाटक। उसके बाद बताइएगा कि जॉर्ज गॉस्पंडिनो को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, कौन से बुक के लिए मिला है? टाइम शेल्टर सही जवाब है, टाइम शेल्टर। नेक्स्ट बताइएगा कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया है? गतका सही जवाब है। उसके बाद है एक क्वेश्चन और बताइए कि 19 मई 2023 के सूचना अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है? भारत सही जवाब है। नेक्स्ट बताइएगा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य? ठीक है, उसके बाद है कि एक पहल शुरू किया गया है महिलाओं के कार्यस्थल सुरक्षित बनाने के लिए, किस राज्य सरकार द्वारा, और उस पहल का नाम क्या है? ठीक है, पहल का नाम साहस है, पहल का नाम साहस है। ठीक है, आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? हाँ रेखा जी, आप बताइए किस देश ने भारत के डिजिटल प्रणाली भुगतान यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है? क्वेश्चन हाँ ठीक है, जापान सही जवाब है। एक क्वेश्चन और बताइए कि 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति आराजी ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, गोल्ड मेडल हो जाएगा। प्राची जी आप बता दीजिए कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? प्रतिमा भूलर सही जवाब है। उसके बाद बताइए संचार साथी पोर्टल शुभारंभ किया गया किसके द्वारा? अश्विनी वैष्णव द्वारा, अश्विनी वैष्णव द्वारा। आप बता दीजिए कि लुडोविट ओडार किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? लुडोविट ओडार किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? स्लोवाकिया सही जवाब है, स्लोवाकिया। उसके बाद है एक क्वेश्चन और आप बता दीजिए कि अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? जेद्दा सही जवाब जेद्दा है। ठीक है, आप बताइएगा सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ? रायगढ़ सही जवाब है। उसके बाद बताइएगा कि टेफून जो है कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, किस देश का परीक्षण, इसमें किस देश ने परीक्षण किया है? टी सही नाम है, तुर्की सही जवाब है, तुर्की। ठीक है, अभिमानुज आप बता दीजिए, आप बताइए कि किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है? एच एस प्रणय सही जवाब है, एच एस प्रणय हो गया। उसके बाद है कि बांद्रा बरसोला समुद्री पुल का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। आप बता दीजिए, आप बताइएगा कि आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब? यशस्वी जायसवाल सही जवाब। उसके बाद किस राज्य में खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया है? जम्मू कश्मीर, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर सही जवाब है। उसके बाद आप बताइएगा कि देवी लोक महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? ठीक है, मध्य प्रदेश। एक सवाल और बताइए कि 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश
महिला वाला हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुरुष वाला हो जाएगा। बहुत अच्छा, सही जवाब है। आप बताइएगा कि किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया? हाँ, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। ठीक है, भोजन चाहिए तंबाकू नहीं ना। हाँ जी, हाँ? दांत इतना चमक रहा है, तंबाकू कहाँ का है? चलिए ठीक है, एक सवाल और बताइए। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तेलंगाना। ठीक है। आप बताइए मंजेश, आप बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अंशुमाली रस्तोगी। थोड़ा नाम उल्टा सीधा है, उल्टा है। अंशुमाली रस्तोगी याद रखिएगा। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? चमन लाल। ठीक है। आप बताइएगा नीरज जी, आपसे सवाल है कि एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत के जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का लक्ष्य है? 7.1। सही है। कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है? युगांडा हो जाएगा। हाँ, युगांडा हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और बताइए नीरज जी आपसे है। आप बताइए किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र के लिंग पर्यटन। नेक्स्ट बताइएगा, किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? ठीक है, एक सवाल और बताइएगा राहुल जी आपसे है। आप बताइएगा कि चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन कोरोना शुरू किया है? ठीक है, हो गया ना। प्रशांत, एक क्वेश्चन आप बताइए। आप बताइए कि डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत ने मैंने कौन सा विमान तैनात किया था? तो विमानों हम बोले थे P-81। हाँ, P-81। P-8I है एक्चुअली, P-81 टाइप का लगे, एक्चुअली में है P-8I। P-8I है। चलिए इसको याद रखिएगा, P-8I है। आप एक सवाल बताइए। हाँ, नहीं, कहाँ तैनात किया है नहीं। आप बताइएगा कि सरकार ने कब तक राजमार्गों की नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? 2025। ठीक है, 2025। चलिए, हो गया ये। बहुत अच्छा आंसर, काफी बढ़िया रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा है। चलिए दूसरी बात चल रही, ठीक है। 46 नंबर पेज निकालिए। देखिए कल इसमें कुछ पढ़ दिए थे हम, ठीक है। चलिए अटेंडेंस में क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, ठीक है। अभिमन्यु जी आप बताइए, सागर श्रेष्ठ पुरस्कार 2023 किस पोर्ट को मिला था? कोचिन पोर्ट को। बहुत अच्छा। चलिए आप बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? 4-5 वो है क्या? पहले मैक्स वर्स्टैपन बोले, फिर रतन टाटा बोले, फिर के चंद्रशेखर बोले। एक क्यों आंसर दीजिए।